हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एडी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जैसा कि आपने पहले भी हमारी क्लासेस को ज्वाइन किया था, तो आपको पता है कि हमारे जो पढ़ाने का तरीका है उस तरीके में हम क्वेश्चन की हेल्प से आपको जो विषय है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इस चैप्टर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न बोलता है, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बन मु- ये मुद्राएं नहीं होकर यहाँ पर होगी मोहरें। तो आप याद रखेंगे ये मोहरे हो जाएगा, इसको थोड़ा करेक्ट करने की आवश्यकता है। तो अधिकांश मोहरें मोहरें बनी होती थी। आपको विकल्प दिए हुए हैं, ये चर्ट की बनी होती थी या सिलखड़ी या स्टेटाइट की, तांबा की या लोहा की। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। ओके, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी पुकारते हैं, ये अपनी मोहरों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। और इसमें एक मोहर जो पशुपतिनाथ की जो मोहर है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये जो मोहरें बनी होती थी वो सिल्क खड़ी की बनी होती है। अब सिल्क खड़ी क्या होता है? तो सिल्क खड़ी को हम, जिसको आज हम आम भाषा में खड़िया बोलते हैं, ओके, वही ये खड़िया है जिसको नर्म पत्थर या सॉफ्ट सोप स्टोन भी बोला जाता है। ओके, ये याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्क खड़ी। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको आंसर बताना है कि क्या होगा इसमें। तो प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म यानी ह्यूमन फॉसिल हमको किस नदी घाटी के पास से प्राप्त हुआ था? तो इसमें इसका आंसर निकालना काफ़ी ज़्यादा इजी है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो सिंधु नदी और उसके आसपास की नदियाँ और उसकी सहायक नदियों के साथ में, बोल सकते हैं सहायक नदियाँ जो हैं उनके पास में हुआ था। इसकी सहायक नदियाँ आपको पता है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज हैं। तो उस नदी तंत्र के पास हुआ था। इसका मतलब ये होगा कि गंगा और यमुना घाटी जो है वो गलत हो जाएंगे आपके। ये विकल्प तो हमने काट दिए। अब बचा नर्मदा और ताप्ती रिवर। तो ये मानव के जीवाश्म जो हैं वो हमें नर्मदा घाटी में मिलते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस रहा है जिसका नाम है हथनौरा। तो हथनौरा के समीप, हथनौरा में नर्मदा घाटी के समीप हमको ये ह्यूमन फॉसिल या मानव जीवाश्म के साक्ष्य मिलते हैं। एक प्रश्न आपके मन में अक्सर आता होगा कि जो मानव है उसने सबसे पहले रिवर वैली या नदी घाटी के पास में रहना शुरू क्यों किया? तो नदी घाटी के पास में ही सारी सभ्यताएं क्यों पैदा हुई? ओके, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मनुष्य को, जब मनुष्य ने एक अब सेटलमेंट शुरू किया तो उसको दो चीज़ों की बड़ी आवश्यकता हुई। पहला था, वो था एग्रीकल्चर या हम बोल सकते हैं खेती। और दूसरा जल। लेकिन आपको पता है कि खेती कब ज- अनुकूल हो सकती है, कब आसानी से हो सकती है? जब हमको क्या मिले? उपजाऊ भूमि मिले। और मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल पता होगा कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि जो होती है वो कहाँ होती है? वो होती है आपके नदी घाटी के पास में। इसलिए
ज़्यादातर जो सभ्यताएं हैं, ना सिर्फ भारत की सभ्यता, विश्व में भी जो सभ्यताएं हुई, जैसे कि हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में सुना है, तो वो भी नदी घाटी परियोजना ही, नदी घाटी सभ्यता ही थी। और ज़्यादातर विश्व की जो सभ्यताएं हुई वो नदी घाटी के पास में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान हमें प्राप्त होते हैं? तो लोथल जो है वो समुद्र के पास था। ओके, और ये एक डॉक यार्ड या बंदरगाह था। दूसरा मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा और कालीबंगा। अब इन सब में इसने पूछा है जुते हुए खेतों के साक्ष्य, तो इसका सही जो विकल्प होगा वो विकल्प नंबर प्रथम होगा, यानी कालीबंगन। कालीबंगन जो वर्तमान समय में राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में एक प्राचीन नदी तंत्र हुआ करता था जिसका नाम है घाघरा हाकरा नदी तंत्र। इस नदी तंत्र के समीप ही हमको जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम, ऑप्शन ए को हम इसमें टिक करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती थी? तो सबसे पहले तो आपको एक चीज जो ज्ञात होनी चाहिए वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय बोल सकते हैं या फिर इसको अर्बन सिविलाइजेशन बोल सकते हैं। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी सभ्यता एक नगरीय और कौन सी सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता होती है? तो सभ्यता को पहचानने के लिए आपको पता होना चाहिए, अगर ग्रामीण होगी तो वहाँ पर मुख्य व्यवसाय क्या होगा? वो कृषि होगा। तो क्योंकि ऐसा हड़प्पा सभ्यता में हमें नहीं मिलता है, कृषि उनका मेन उत्पाद नहीं था, तो इसलिए वो एक ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, बल्कि वो क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय होने का साक्ष्य हमें इस तरीके से मिलता है क्योंकि ये बेस थी ट्रेड पर, व्यापार पर। तो व्यापार पर इसकी डिपेंडेंसी इसको क्या बनाती है? एक नगरीय सभ्यता बनाती है। साथ ही आपको ये भी जान लेना चाहिए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो 2700 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य में भारत में थी, लगभग आज से मैं ये बोलूँगा 4800 साल पूर्व, है ना, 4800 वर्ष पूर्व। एक बहुत ही बड़ा टाइम है। इस समय ये हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडिया में हुआ करती थी और ये पहली ऐसी नगरीय सभ्यता है जो इतनी पुरानी विश्व में हमें प्राप्त होती है। इसके अगर अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये विश्व की अब तक की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन मानी जाती है। इसके साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए ये इसलिए भी थी क्योंकि इसका जो टाउन प्लानिंग या नगरीय व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। जैसे कि जो इसके रोड हुआ करते थे वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट किया करते थे, या फिर सैनिटेशन की जो फैसिलिटी थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो आपको टाइम स्केल पे मैं बताना चाहूँगा, 2700 ईसा पूर्व, उसके बाद 1750 ईसा पूर्व, आप समझ सकते हैं इस बीच में तो कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। उसके बाद में 600 ईसा पूर्व, ये वो समय है जब भारत में महाजनपद काल शुरू होता है, बुद्धा का टाइम। ओके, और इस टाइम पर सेकंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1750 के बाद 600, मतलब लगभग 1000 साल के बाद में सेकंड अर्बनाइजेशन आया। फिर 0 वो समय है जब ये माना जाता है कि
इस दुनिया में क्राइस्ट का जन्म हुआ, और इसलिए इसको इससे पहले वाला जो हमारा काल चक्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं, और इसके बाद वाला जो होता है उसको हम प्रेजेंट एरा बोलते हैं। और आज हम 21वीं शताब्दी में हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो टाइम पीरियड है वो लगभग 4800 साल पुराना है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न कहता है हड़प्पा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता, जिसका दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए, वो सिंधु घाटी सभ्यता है। जो मैंने कई बार बोला, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका जो सही आंसर है वो सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। साथ ही इसका एक और नाम था, वो था कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, जिसको हम बोल सकते हैं ब्रॉन्ज एज। तो ये भी इसका एक अगला नाम हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है किसने सिंधु सभ्यता का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था, या हम इसको ऐसे जान सकते हैं कि वो कौन पर्सन था जिसने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। तो उस पर्सन का नाम है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने 1921 में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, और जो पहला शहर खोजा गया वो था आपका हड़प्पा, और इसीलिए इस सभ्यता को दूसरा नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो इंडियन थे जिन्होंने सर जॉन मार्शल का सहयोग किया, उनका नाम था दया राम सहाने। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे, क्योंकि हड़प्पा को खोज में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा नगर था इस सिविलाइजेशन का, उसका नाम था मोहनजोदाड़ो। और जो मोहनजोदाड़ो है वो उनकी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था राखल दास बनर्जी। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है बनावली में निम्नस्त्र जवाब निम्नलिखित में किस संस्कृति से प्राप्त होता है, ये संबंधित है। तो बनावली इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए बहुत ज़्यादा विख्यात है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्री हड़प्पा विलेजेस, मिच्योर स्टेज और अर्ली हड़प्पन स्टेज, तीनों ही सभ्यता हमको वनावली में मिलती है। और क्योंकि इन्होंने पूछा है कि लोएस्ट डिपॉजिट, तो लोएस्ट डिपॉजिट मतलब सबसे पहले प्री हड़प्पन टाइम के, हड़प्पा के आने के पहले जो विलेज बने थे उस टाइम पर मिलेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्राक हड़प्पा या प्री हड़प्पा विलेज। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल यानी मीजोलिथिक एज से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त होते हैं? तो हड्डी से बने आभूषण हमको प्राप्त होते हैं महदा या मेहदाहा प्लेस से। ये जो मेहदा प्लेस है वो यूपी के प्रतापगढ़ में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यूपी के प्रतापगढ़ में ये स्थित है महादा प्लेस, और यहाँ से हमको सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं जो हड्डी के आभूषणों के। अगला प्रश्न है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो ये प्रश्न भी मध्य पाषाण काल का है, ये आपको पता होना चाहिए। मध्य पाषाण काल में एक बार एक कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, और वो जो स्थान है उसका नाम है दमदमा। दमदमा ये यूपी के अगेन प्रतापगढ़ में ही स्थित है।
अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिलते हैं? शिलाश्रय मतलब गुफा से आपको सबसे ज़्यादा मानव कंकाल मिलते हैं, तो वो है आपका घगरिया प्लेस। अभी जो घगरिया है ये मध्य भारत यानी आज का मध्य प्रदेश, मध्य भारत में बहुत ही ज़्यादा फेमस गुफाएं हैं जिनका नाम है भीमबेटका। भीमबेटका में 700 से ज़्यादा हमको शिलाश्रय या गुफाएं प्राप्त होती हैं, और उन्हीं गुफाओं में से घगरिया गुफाएं हैं जहां पर हमको सर्वाधिक मानव कंकाल मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए जो भीमबेटका की गुफा हैं इनकी खोज 1957 में हुई थी, और आज के समय में ये यूनेस्को के विश्व धरोहर का पार्ट है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको जोड़ा गया है 2003 में। तो आज हम यहीं पर अपनी कक्षा का अंत करते हैं। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।